लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूफ करना है तो हम सबसे पहले इस जगह पे लेफ्ट हैंड साइड को ही लिख लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारा क्या है 1 प्लस साइन ए, इस बार थीटा की जगह पे ए दिया हुआ है, कोई बात नहीं, cos a प्लस cos a डिवाइडेड बाय 1 प्लस sin a। इस बार थोड़ा सा हमें एक चीज एक्स्ट्रा सीखना होगा यहाँ पे एलसीएम। इस बार हमको पहला स्टेप जो लेना है वो हमको इस दोनों टर्म के बीच में एलसीएम ही निकालना है, सबसे पहला स्टेप। तो हम एलसीएम कैसे निकालेंगे, हमको तो इस बार मिल गया है एक डिफरेंट क्वांटिटी, दोनों डिनोमिनेटर में डिफरेंट है। तो जब डिफरेंट नंबर होता है एलसीएम में, और चलिए इसको पहले मैं बेसिक से आपको समझा, मान लीजिए अगर 2/3 है और बीच में प्लस है तो प्लस ही मान लेते चले, और 4/5 है, तो दोनों के बीच में देखिए दोनों के ही डिनोमिनेटर डिफरेंट है। अब सेम डिनोमिनेटर होता तो वही हमारा एलसीएम हो जाता और ऊपर जैसे वैसे हम ऐड कर देते, बट इस बार हमारा डिफरेंट डिफरेंट डिनोमिनेटर है तो एलसीएम लेना, तो याद रखिएगा कि जब डिनोमिनेटर डिफरेंट हो और उन दोनों के बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं हो, 3 और 5 के बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है अदर देन 1, 1 के अलावा 3 और 5 के बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो जब कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता है तो एलसीएम जो होता है उन दोनों के बीच का प्रोडक्ट होता है। जब डिनोमिनेटर डिफरेंट हो और उन दोनों के बीच में कोई कॉमन फैक्टर ना हो अदर देन 1, तो उनका जो एलसीएम होगा बेसिकली उन दोनों का प्रोडक्ट ही एलसीएम होता है। तो इसका मतलब इनका जो एलसीएम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 3 × 5 15 हो जाएगा, 3 × 5 कितना हो जाएगा 15, उसका एलसीएम हो जाएगा। और उसके बाद न्यूमरेटर में क्या करना है, जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई, मतलब 5 × 10, 5 × 2 10 हो जाना है, और 3 × 4 12 हो जाना है, और बीच में अगर प्लस है तो हमें प्लस कर देना, माइनस है तो माइनस कर देना। बस यही काम हमको यहाँ भी करना है। अगर डिफरेंट डिनोमिनेटर होगा और उनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है तो एलसीएम बेसिकली उन दोनों का प्रोडक्ट ही हो जाता है एलसीएम, और न्यूमरेटर में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके ऐड या फिर सब्सट्रैक्शन कर देना अकॉर्डिंग टू आवर क्वेश्चन। तो चलिए हम इसी को करते, देखिए यहाँ पे cos a है और यहाँ 1 प्लस sin है, दोनों के बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो इसका मतलब इनका जो एलसीएम होगा इन दोनों का प्रोडक्ट, मतलब cos a × 1 प्लस sin a, ये हमारा हो जाएगा दोनों का प्रोडक्ट। और उसके बाद क्या करना होता है, दोनों के बीच में क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 1 प्लस sin a को हमें मल्टीप्लाई कर देना है इसके साथ, तो 1 प्लस sin a हो जाएगा, यहाँ भी दोनों के बीच में मल्टीप्लाई, फिर प्लस का साइन है तो प्लस, फिर cos को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है, तो cos a × cos a, बस यही करना था एलसीएम में, बहुत इजी एलसीएम है। अब यहाँ क्या हो जाएगा, देखिए 1 प्लस sin है, 1 प्लस sin है, दोनों ब्रैकेट सेम है, तो दोनों सेम चीज से मल्टीप्लाई होता है, जैसे x × x अगर हो रहा है तो 100% ये x² हो जाएगा, तो 1 प्लस sin a × 1 प्लस sin a, ये हो जाएगा 1 प्लस sin a का होल स्क्वायर, प्लस cos × cos, ये हो जाएगा हमारा cos² a डिवाइडेड बाय, जैसे डिनोमिनेटर में एकदम सेम वैसे ही रखना है, बिल्कुल नहीं इसको बदलना है, ऐसे रख देना है। यहाँ तक बढ़िया समझ में आया होगा आप लोगों को। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें दिख रहा होगा यहाँ पे a प्लस बी होल स्क्वायर है, ये तो a प्लस बी होल स्क्वायर अगर है तो हम ये वाला आइडेंटिटी यूज कर डालेंगे, यहाँ पे इसको कन्वर्ट कर देंगे a² प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर में। तो हमारा यहाँ पे a की जगह है 1, तो ये हमारा 1 का स्क्वायर प्लस 2, a की जगह 1 है, b की जगह sin a है, तो 2a और ये हमारा हो गया b, मतलब 2 × 1 × sin a, फिर प्लस b स्क्वायर है, मतलब b की जगह sin a है, तो यहाँ हो जाएगा sin स्क्वायर a, ये हमने इसको एक्सपांड कर दिया a प्लस बी होल स्क्वायर में, फिर प्लस का साइन है तो प्लस दे दिया, उसके बाद हमारा ये हमारा है cos स्क्वायर a डिवाइडेड बाय cos a × 1 प्लस sin a। डिनोमिनेटर को हमने बिल्कुल भी नहीं बदला है, जैसे है वैसे रहने दिया है। उसके बाद हमें करना क्या है, देखिए 1 × 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 ही होगा, प्लस 2 1 जा 2, 2 × sin a, ये हो जाएगा 2 sin a, प्लस ये देखिए क्लियर दिख रहा है हमारा अकॉर्डिंग टू दिस आइडेंटिटी, sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a इज इक्वल टू होता है क्या 1, तो हम इसके जगह पे लिख देंगे 1, और नीचे जैसे है वैसे ही लिख देना है, बिल्कुल नहीं बदलना है, बिल्कुल भी नहीं बदलना है, जैसे है वैसे लिख देना है। और ये 1 कहां से है, आप इसके साइड में ब्रैकेट में लिख सकते हैं, सिंस sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a इक्वल टू 1 होता है, इसलिए हम लोगों ने इसके जगह पे लिख दिया है यहाँ 1। उसके बाद हमें करना क्या है,